हेलो फ्रेंड्स, लाइव ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू लाइव ऑन अर्थ चैनल। तो फ्रेंड्स, आगे का पीवाईक्यू देखते हैं कि आज इम्पॉर्टेंट है। जो कि इसमें से प्रश्न पीवाईक्यू है तो आते ही हैं घुमा फिरा के कोई ना कोई सर्ग, जैसे कि कामायनी के हैं 89 सर्ग। 89 प्रश्न है। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम। तो स्वप्न, निर्वेद, संघर्ष दिया हुआ है, दर्शन। तो इसको क्रम में लगाना है। तो इसका क्रम क्या है? यह क्रम में ही है। तो ABCD है। तो स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद तो होता है, दर्शन आगे इसे तीन तीन करके अपने याद कर सकते हैं। कामायनी के 15 सर्ग हैं। तो कामायनी के दिए गए सर्गों में ये हिंदी भाषा का एक काव्य ये है, एक महाकाव्य है। इसके रचयिता, फिर ये भी ये देखिए पीवाईक्यू में हिंदी कामायनी क्या है? महाकाव्य है। तो यह भी प्रश्न में आ सकता है। इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी के द्वारा आधुनिक छायावादी युग के सर्वोत्तम कवि प्रतिनिधि काव्य है। यह महाकाव्य वर्ष 1936 में प्रकाशित हुआ है। तो इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा। तो यह तीन तीन करके जोड़ा बना के याद कर सकते हैं। काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईरा, कर्म कर्म, ईर्ष्या, ईरा। कर्म के बाद ईर्ष्या होती, ईरा। तो इसे याद करते हैं। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेदित अपने क्वेश्चन में है, और दर्शन। तो देखिए ये क्रम से ही है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। और लास्ट में होता है रहस्य, आनंद। तो यह तीन तीन के जोड़ा बनाकर याद कर। दर्शन के बाद दर्शन, रहस्य, आनंद होता है। क्यों? ईश्वर की प्रतिमा का पहले दर्शन करते हैं, रहस्य, आनंद, ये तीन को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और स्वप्न में यदि हम रहते हैं तो संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद निर्वेद। तो यह इस प्रकार से याद करते हैं। और कर्म, ईर्ष्या, ईरा। कर्म करते हैं तो ये होता है, ईर्ष्या होता है एक दूसरे से, और ईरा। फिर काम, वासना, लज्जा। काम में वासना होती है, फिर लज्जा आती है वासना के द्वारा। और चिंता, आशा, श्रद्धा। और अपने को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि चिंता, आशा, श्रद्धा किस प्रकार होती है। तो चिंता पहले किसी भी कार्य के लिए चिंता होती है, फिर हम आशा करते हैं ईश्वर से, फिर श्रद्धा होती है ईश्वर के प्रति। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो यह 15 सर्ग हुआ कामायनी के। इसको याद रख सकते हैं यहाँ से, और नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो इसे इसको याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम में। PGT, TGT और ये MP सेट, नेट, सभी सेट और नेट में, UGC नेट में तो ये आते ही हैं, उसका सिलेबस ही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये एक प्रश्न ये हुआ। और फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। क्रम से ही देखते हैं। बीच में क्या पैसेज का क्वेश्चन आ गया है, तो इस कारण पैसेज तो खुद ही पढ़ के किया जाता है। तो इस प्रकार उसको अपन छोड़ देंगे, और मेन मेन प्रश्न जो है वो करेंगे। यह पैसेज का प्रश्न है, और यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखिए यहाँ से अपन ने लज्जा ये कर लिया है कामायनी का। फिर 89, फिर ये हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु जी की अनुदित रचना नहीं है। तो सती प्रताप, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, सत हरिश्चंद्र और सती प्रताप। तो सती प्रताप जो है वो नहीं है। तो फिर इसका व्याख्या देखते हैं क्यों नहीं है। सती प्रताप जो है भारतेंदु जी की अनुदित रचना की है। भारतेंदु आधुनिक काल के सर्वाधिक सशक्त कवि हैं, जिनके नाम पर हिंदी भाषा के हिंदी कविता के एक कालखंड का नाम भारतेंदु युग पड़ा है। तो भारतेंदु युग किसका नाम पड़ा है? सॉरी,
भारतेंदु युग का पढ़ा है। इनका जन्म काशी में 1850 में है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए तथ्य मिला है, इनकी भारतेंदु जी का जन्म 1850 काशी में है। तो जन्म स्थान भी रखना है ध्यान में कि कहाँ इनकी जन्म हुई है, काशी में 1850 ईस्वी में हुआ है। और विद्या सुंदर पाखंड विडम्बन और सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की अनुदित रचना है। फिर आगे ये तो फिर से आ गया है पैसेज, क्योंकि पहले दो पैसेज होते थे, अभी भी यूजीसी नेट में दो पैसेज होते हैं, तो यह अपन नहीं देखेंगे। फिर आगे का पीवाईक्यू देखते हैं कि मेन प्रश्न क्या है। ये सब पैसेज का क्वेश्चन है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ में के संदर्भ में क्या सही है? तो एक टायर की डायरी की राम कहानी, एक लेखक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो क्या सही होगा? तो तीसरा नंबर ए और बी सही होगा, एक टायर की राम कहानी। एक टायर की राम कहानी और ये, फिर व्याख्या में देखते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी का लेखक के चालक की कहानी सी है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे जी द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत दिया गया है। परशुराम से तुर्खम इस यात्रा वृत्तांत का प्रथम भाग है। परशुराम से तुर्खम में लेखक ने ट्रक के पहिए को टायर का आधार बनाकर ट्रक की राम कहानी लिया है। तो यह पूछा जा सकता है प्रश्न में कि परशुराम से तुर्खम में किस यात्रा में किसकी राम कहानी, किस प्रकार से राम कहानी है? तो ट्रक के पहिए का लिया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रक के पहिए का आधार बनाकर ट्रक की राम कहानी का है। ट्रक टायर ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते में गुजरते हुए आगे बढ़ता है। साथ ही ट्रक की स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद ट्रक चालक बड़े धैर्य के साथ कई प्रकार की विषमताओं को सामना करते हैं, तो इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, इसको अनुक्रम में लगाना, रचनाओं को सही क्रम में लगाना है। तो प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु युग, तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो भारतेंदु युग का हिंदी भाषा 75 माना जाता है, और प्रेमचंद्र युग तो 52 है और भारत की भाषा 65 है और 86 है। तो इस प्रकार CAD इसका आंसर होगा। तो फिर इसमें तो प्रश्न गलत दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है विकल्प। तो अपन इसका ये देख के फिर अपन ऑप्शन बना लेंगे। तो पहले क्या होगा, तो पहले से बाद के क्रम में, तो ये 75 है तो ये होगा, एक नंबर ये होगा, दो नंबर ये होगा, 65 से 78 इसका है। फिर तीसरा नंबर ये है 75 और 86 लास्ट में होगा। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। देखिए इसमें व्याख्या में दिया गया है, प्रेमचंद्र उनका युग प्रकाशन वर्ष 1952 में है। इसके रचयिता डॉक्टर रामविलास शर्मा है। प्रेमचंद्र, और ये भी प्रश्न है, इसको याद रख सकते हैं कि प्रेमचंद्र और उनका युग का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसके रचयिता है रामविलास शर्मा। इसमें लेखन ने प्रेमचंद्र की कृतियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक संदर्भ में सामाजिक परिवेश की पृष्ठभूमि में किया है। और भारत की भाषा समस्या 1865 में है। तो व्याख्या से समझ सकते हैं उस क्वेश्चन को। समस्या का विचार किया गया है
भारत भाषा की समस्या का प्रकाशन 1865 में है, जिसमें भाषा की समस्याओं का पर विचार किया गया है। रामविलास शर्मा के अनुसार विशुद्ध भाषा विज्ञान की समस्या नहीं बल्कि बहुजातीय राष्ट्र के संगठन के गठन विकास की ऐतिहासिक राजनीतिक समस्या है। यह रचना बाद में 1978 राजभाषा की समस्या के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो यह रामविलास शर्मा का कथन है। तो ये अभी ध्यान में रख सकते हैं कि अभी रामविलास शर्मा का कथन, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन, यह सब आता है एग्जाम में, जो कि नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। भारत की भाषा समस्या का प्रकाशन 1965 में भाषा की समस्या के विचार से रामविलास शर्मा के अनुसार विशुद्ध भाषा विज्ञान की समस्या नहीं है, बहुजातीय राष्ट्र के गठन विकास की ऐतिहासिक राजनीतिक समस्या है। तो यह ध्यान में रखते हैं कि विज्ञान की समस्या नहीं बल्कि बहुजातीय राष्ट्रीय संगठन के विकास की ऐतिहासिक समस्या की रचना है के नाम से है। यह रचना बाद में 1978 राष्ट्रभाषा की समस्या के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो यह भी प्रश्न बन सकते हैं राजभाषा के अंतर्गत कि राष्ट्रभाषा की समस्या का कब प्रकाशित हुई थी, नाम से प्रकाशित हुई थी तो 1978 में। और भारतेंदु युग का देखते हैं। भारतेंदु युग की हिंदी भाषा का विकास परंपरा 1975 में हुआ था। यह भी प्रश्न अभी एमपी सेट में आए हैं। 1975 में हिंदी भाषा की विकास परंपरा का प्रकाशन 1975 में आया है। इसमें भारतेंदु युग की सांस्कृतिक विरासत, जिन उसके जनवादी स्वरूप की मूल प्रेरणा और प्रवृत्ति, 3 शताब्दियों की भाषा संबंधी विकास रूपरेखा विस्तृत विवेचन किया है। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज का प्रकाशन वर्ष 1986 में हुआ है। यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विभाजित है। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज का प्रकाशन 1986 में हुआ है, 8 अध्यायों में विभाजित है। यह कृति विश्व पूंजीवाद और उसके सर्वग्रासी अर्थात समाजवाद साम्राज्य की विरुद्ध मार्क्सवादी समाज चिंतन और रोशनी के विश्वव्यापी पिछड़े समाजों में दायित्व का दूर तक विस्तार करती है, जिसे समस्त मनुष्य जाति को विनाश से बचाए जा सके। अतः विकल्प 3 सही है। तो फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? तो परीक्षा गुरु में है। परीक्षा गुरु में है। फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के आर्थिक शोषण और लूट का है परीक्षा गुरु में। तो व्याख्या में देखते हैं। परीक्षा गुरु के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा गुरु 1882 है इसका प्रकाशन वर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ का चित्रण परीक्षा गुरु में परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा रचित हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो यह आ जाता है कि परीक्षा गुरु किस प्रकार का उपन्यास है? तो मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। यह याद रखना है कि परीक्षा गुरु को किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? मौलिक। इसमें मदन मोहन नामक रईस के पतन और सुधार की कहानी है, जो चुन्नीलाल, शंभू दयाल, वज्रनाथ और पुरुषोत्तम दास के कपटी, लालची और कुशामदी मित्रों के चक्कर में कर्ज में डूब जाता है। इसमें जीवन के क्रियाकलापों एवं व्यापारों को कथा वस्तु के आधार बनाया गया है। तो इस प्रकार देखिए, इसमें कई क्वेश्चन आ रहे हैं ये इस व्याख्या में। एक तो ये है कि परीक्षा गुरु का ये प्रकाशन वर्ष,
और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा है आर्थिक शोषण लूट का यथार्थ चित्रण है। तो एक प्रश्न यह है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। फिर परीक्षा गुरु का लेखक कौन है? तो गुरु लाला श्रीनिवास दास हैं। और यह मौलिक उपन्यास है। यह एक प्रश्न ये है। और मदन मोहन नामक रईस पतन का सुधार का कहानी है। तो किसके पतन और सुधार का कहानी है? मदन मोहन का। और इसमें पात्र कौन है? चुन्नीलाल शंभू दयाल। यह पात्र भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये मस्ट वो है उपन्यास है। इससे तो प्रश्न बनते हैं। अभी एमपी सेट में भी बना है और हर परीक्षा में यह आता ही है। इससे राग दरबारी से ये मैला आंचल और ये बाण भट्ट की आत्मकथा, कोई सा क्वेश्चन इसमें से उठा के दे दिया जाता है। तीसरी कसम, वो एक और है शरद जोशी द्वारा, उससे प्रश्न आता ही है। तो ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे क्योंकि यह तो सिलेबस तो समुद्र है, लेकिन अपने को उसमें से मोती चुन चुन कर याद करना है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़े और अपन मेन तथ्य और थोड़ा सा डिटेल से देख कर याद कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आगे का प्रश्न और करेंगे। तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का प्रश्न चाहिए, तो हम उसमें और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी तरह का प्रश्न लाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों एमपी सेट और नेट के लिए। और अभी आगे और सेट होने वाले हैं। कई राज्यों में सेट की परीक्षाएं होती है, तो उसके लिए वो अति महत्वपूर्ण है। और पीजीटी टीजीटी में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं, तो एक नज़र डाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।